नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है बट ट्रस्ट मी, लाइफ से मैच करेगा डायरेक्ट आपकी। अगर आपने शेयर बाजार में लॉस करा है तो इन 5 में से ही एक रीजन होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, 100% कह सकता हूं। मैं आपके साथ इतना भी श्योर हूं कि अगर आप ये 5 मिस्टेक करना छोड़ दो, ये 5 मिस्टेक, तो पैसा बनने लगेगा। शेयर बाजार में लॉस होगा, ये मतलब ये एक्सेप्ट करो, लॉस होगा, ये हमें एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैटर वो है कि आपने एक साल में लॉस करा 10 बार, जितने एक्स अमाउंट का प्रॉफिट करा 5 बार, लेकिन वो प्रॉफिट उस लॉस से कम 2 टाइम्स होना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। स्टार्ट करते हैं इन 5 चीजों को डिस्कस करना। 5 चीज नहीं, 5 कारणों को। पहला कारण आपका जो बनता है नुकसान का, वो होता है एक ऐसे स्टॉक में निवेश जिसको आपने खरीदने के बाद कभी गलती रियलाइज ही नहीं करी। समझो कैसे। मान के चलो किसी स्टॉक का भाव है 1000 रुपए का, आपका पूरा कन्विक्शन है, आपने निवेश करा, बाकी पोर्टफोलियो आपकी सही है, ये भी सही खरीदा आपने, अभी तो खरीदा ही है। 1000 पे ले रहे हो तो टारगेट में भी 1200 का होगा, ठीक है, 20% का तो होगा ही, इन्वेस्ट कर रहे हो आप, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, और ट्रेडर्स के लिए भी कुछ है चीजें, तो 1200 का। लेकिन वो स्टॉक क्या करता है यार, 1000 की जगह आ जाता है 950 पे। अब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमग आ गया। अब 950 पे कोई बात नहीं, अभी आपका वो 1250 वाला थोड़ा नीचे आ गया होगा टारगेट, बट ठीक है, अभी हुआ 900 पे आ जाता है। अब आपका कॉन्फिडेंस जीरो रहा है, अब आप कहने लगे यार शेयर गलत ले लिया मैंने। फिर आपका वो शेयर 900 पे जब आया तो आपने क्या करा यार, अब कॉन्फिडेंस 1200 को तो चला गया, लेकिन ना मैं चाहता हूं ये स्टॉक 1000 पे भी आ जाए, 1550 भी हो जाएगा ना, होगा 1050, 1100 भी होगा तो भी मुझे फायदा होगा। तो मैं थोड़ा एवरेज कर लेता हूं, अपनी बाइंग कॉस्ट को नीचे ले आऊंगा। आप उसे एवरेज करते हो। अब वो 900 वाला 800 हो गया। अब 800 पे आने के बाद आपने वो 1000-1200 के टारगेट तो छूट गए आपके। अब वो जो नई एवरेजिंग थी ना 970-950 की, वो भी बहुत दूर लग रही है, तब भी आप क्या कर रहे हो, और एवरेज कर रहे हो। तो गिरावट में गिरता जा रहा है शेयर, आप एवरेज करते जा रहे हो। अब एक समय ऐसा आ गया कि आपका वही शेयर चला नहीं और खराब कर दिया उसने पूरी पोर्टफोलियो। एक तरफ उस शेयर में इतना ज्यादा निवेश हो गया एवरेजिंग के चक्कर में कि आपका पैसा डूब गया। तो पहला कारण होता है कि अपने लूजर्स को कंटिन्यू बैकअप करते रहना। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप बैकअप भी इतना करो कि आपकी पूरी पोर्टफोलियो जो है उसमें ज्यादा हैवी ना हो जाए, वो उसका वेटेज 15% से ज्यादा ना चला जाए, इतना तो याद ही रखना। 15% भी वैसे रखना नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो ठीक है, रख लिया आपने, कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा कारण जो होता है शेयर बाजार में लॉस करने का, वो होता है कि आपके पास ना जो मतलब कोई मार्केट वन साइड ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपके पास पैसा पड़ा है, कोई शेयर नहीं पड़ा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, खुद को नहीं समझ में आ रहा क्या खरीदूं, लेकिन आपने क्या करा, फिर सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, 4 जगह पढ़ा, 4 जगह सुना, और एक स्टॉक आपने दूसरों की सोच समझ से खरीद लिया। ये कभी नहीं करना चाहिए बाजार में। दूसरों की सोच समझ से खरीदने का मतलब नहीं बनता ना, अपनी जब तक खरीद ना हो, अपनी जब तक कन्विक्शन ना हो, अपना जब तक भरोसा नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मान के चलो मैंने आपके साथ शेयर करा, कोई शेयर 100 रुपए पे, उस शेयर को मैंने बोला 95 का टारगेट है, ओ सॉरी 95 का स्टॉप लॉस है, 110 का टारगेट है। आपने ले तो मेरे लिए मेरी कहने से लिया, लेकिन उसके बाद आप मुझे फॉलो ही नहीं कर रहे, और फॉलो कर रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं, बहुत से तो ऐसे होते हैं जो उस पर अपडेट भी नहीं देते, स्टॉप लॉस होने पे सीधे गायब, तो आप वहां पे बेच नहीं पाते उस स्टॉक को, फिर आपका लॉस बड़ा हो जाता है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं, मैनेजमेंट तो उन्हें पता ही नहीं पोर्टफोलियो का क्या है, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि भैया मेरे पास है 5 लाख रुपए, मुझे नहीं बनानी पोर्टफोलियो, मेरे को एक शेयर दिख रहा है, मैंने गुणा भाग कर लिया कि मैं अगर इसमें पोर्टफोलियो बनाऊंगा, 5 शेयर लूंगा, 1-1 लाख लगाऊंगा, तो वो 2% बढ़ा तो मेरा तो 2000 बनेगा। इससे जब पूरा 5 लाख लगाता हूं, 2% छोड़ो, 1% भी बढ़ गया ये शेयर, तो सीधे 5000 का फायदा हो जाएगा। यानी कि आपने मोटा अमाउंट सीधे एक ही शेयर में लगा दिया। एक शेयर में कभी भी ज्यादा पैसा लगाना जल्दबाजी की निशानी है कि जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहते हो आप, और वो आपको गड्ढे में ले जाती है, क्योंकि आप प्रॉफिट तो केवल 1% सोच के जा रहे हो। इनकेस आपका दाव उल्टा पड़ा तो आप 3% लॉस में भी नहीं बेचोगे, मैं लिख के दे रहा हूं। तो ये गलती मत करना। चौथी बड़ी गलती जो हम और आप करते रहते हैं और मतलब छोड़ते ही नहीं है, वो ये है कि हम लोग ना बहुत जल्दी पैसा बनाने की कोशिश में रहते हैं और अपने
प्रॉफिट को जल्दी बुक करते हैं, लॉस को बुक ही नहीं करते हैं। इसको बहुत ज्यादा समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। आपने कोई शेयर लिया एक साल की पर्पज से 100 रुपए पे, टारगेट 120 रखा, वो 120 आया, आपने बुक कर लिया, ठीक है। कोई शेयर आपने 100 रुपए पे लिया 120 का सोच के, वो शेयर 80 हो गया, 70 हो गया, आप एवरेज ही कर रहे हो, बेच नहीं रहे उसे, मतलब आप लॉस में बैठे रहे, प्रॉफिट में आपने जल्दी कर लिया वो, और वो 120 वाला 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, लेकिन आप नुकसान में निकल गए। आपने 120 पे बेच दिया, आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया। तो अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक मत करो यार, चलने दो, समय दो निवेश को, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाओ। इसीलिए पोर्टफोलियो बनाओ, जो भी है 15-20 शेयर्स डालो और उन्हें लंबा खेलने दो, उनमें से 2-4 मल्टीबैगर बनने दो, तब बनेगा पैसा। 2-4 को बर्बाद होने दो, खत्म होने दो, क्या ले जाएंगे, वो एक लिमिटेड अमाउंट ना, लेकिन जो मल्टीबैगर बनेगा वो कितना देगा आपको नहीं पता, तो बनने दो, लेट द कंपनी वर्क्स फॉर यू। लास्ट और एक सबसे बड़ी गलती है, बिगिनरों के लिए बोलना चाहूंगा ट्रेडिंग पर्पस से, कि आप सीधे ऑप्शंस में घुस जाते हो यार। ये क्या मतलब हुआ, आप जब कोई भी आप घर जाते हो ना अपने, तो पहली सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी चढ़ते हो, आप डायरेक्ट जंप मारोगे तो गिरोगे ही, मुंह तोड़वाओगे अपना। तो ये ऑप्शन का खेल बंद कर दो यार, जब तक बाजार की समझ नहीं है। पहले कैश मार्केट में पैसा बनाओ, उसके बाद फ्यूचर्स में कोशिश करो, फिर समझ में आ रहा है तो फिर डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में समझने की कोशिश करो यार, ये थीटा क्या है, थीटा डिके क्या हो रहा है, ये प्रीमियम क्या है, जब समझ में आए। पर मिनट की वैल्यू होनी चाहिए आपको ऑप्शंस में पता, उसके बाद ऑप्शंस में उतरो, 5-7 बार देखो अपने आप को, नहीं हो रहे सक्सेस, छोड़ दो। ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से बात है। तो इन 5 में से आपने कौन सी गलती करी है बताना। पर्सनली इन स्टार्टिंग डेज में मैंने जो गलती करी थी, जल्दी प्रॉफिट लेता था और लॉस में होल्ड करता था, प्लस एवरेज करता था, वो मैंने बंद कर दिया। अब मैं स्टॉक को काम करने देता हूं। आप बताइए कि आपने कौन सी गलती करी थी और किस में सुधार कर लिया है। ये मेरी तरफ से वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।